बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको चलते हुए घुटनों में दर्द होता है, अकड़ाव होता है, खिंचाव पड़ता है और टिक टिक की आवाजें आती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आपके घुटनों की जेली यानी कार्टिलेज जो है वो खत्म हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा। आज मैं आपको साइंसी और महफूज कुदरती हल बताऊंगा जो घुटनों की रिपेयर और वेयर एंड टेयर में बेहतरीन काम करता है और दोनों की जो घुटनों की जेली है उसको बनने में भी मददगार होता है। अब मेडिकली घुटनों की जो कार्टिलेज है ये कोलेजन टाइप 2 जेलाटिन और ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स पर मुश्तमिल होती है। ये जेली दर्द मतलब कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से कम होती चली जाती है। अगर उम्र में इजाफा हो रहा है, मोटापा है, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल है, अनबैलेंस्ड डाइट है, इसके अलावा अगर मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी हो, पेन किलर्स का ज्यादा देर तक मुसलसल इस्तेमाल रहे और ये दवाएं जो है वक्ती तौर पर दर्द तो ठीक कर देती हैं लेकिन कोलेजन की या उसकी जेली, घुटनों की जेली की रिपेयर नहीं कर पाती। और आज की खुराक ऐसी है कि जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी ये सब डेफिशिएंट है, इनकी कमी है। और इनकी कमी में होता क्या है, इसकी कमी से क्या होगा, इन अज्जा की कमी से आहिस्ता आहिस्ता घुटने जो है वो घिसने लगते हैं। और बोन ब्रॉथ होता क्या है, जो आसान हल है इसका, बोन ब्रॉथ या हड्डियों का शोरबा है। बोन ब्रॉथ कोई आम शोरबा नहीं होता, ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है और इसमें शामिल होते हैं कुदरती तौर पर कोलेजन टाइप 2, जेलाटिन, कॉन्ड्राइटिन, ग्लूकोजामीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे दीगर जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं हमारी सेहत के लिए। और ये अज्जा क्या करते हैं, घुटनों को लुब्रिकेट करते हैं, रिपेयर करते हैं और उनको स्ट्रेंथ करते हैं और उनकी जो ताकत है वो उसको बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसको बनाएं कैसे। इसका मुकम्मल जो मेडिकल मेथड है, तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने करना ये है कि बकरे, मुर्गे या जो हड्डियां होती हैं आपने दूसरी बड़े जानवर की, वो आपने लेनी है और वो तकरीबन आप 1 किलो से 1.5 किलो ले लें। उसके अंदर 2 चम्मच लीमू का रस या एप्पल साइडर विनेगर डालें, जो सेब का सिरका होता है वो डालें, अदरक, लहसुन, हल्दी और काली मिर्च ये आपने उसमें शामिल करनी है और हड्डियों को धोकर आपने 20 मिनट सिरका डाल के उसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और हल्की आंच पर पकाते रहना है। और 4 से 6 घंटे तक आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच में पकाते रहना है और जब 4 से 6 घंटे में ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, आप इसको ब्रॉथ को, शोरबे को आप इस्तेमाल करें। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं ऐड करना, आपने इसमें नमक की मिकदार कम रखनी है। और सर्दियों में इस्तेमाल और मिकदार आपने कितना इस्तेमाल करना है। सर्दियों में बोन ब्रॉथ ज्यादा मौसर होता है क्योंकि ये जोड़ों की खुश्की को खत्म करता है और इसकी जो क्वांटिटी है या मिकदार है रोजाना इस्तेमाल की, वो आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा तकलीफ हो घुटनों में तो उसको आप 1 से 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए, बोन ब्रॉथ पाए का शोरबा नहीं होता। पाए का शोरबा और इसमें क्या फर्क है, पाए का शोरबा ज्यादा मिर्च मसाले वाला और उसके अंदर ज्यादा चिकनाई होती है, वो दिल पर बोझ डाल देता है, मैदे पर बोझ डाल देता है। बोन ब्रॉथ जो है वो उसके मुकाबले में हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला एक शोरबा है। और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ये सब लोगों के लिए एक जैसा फायदेमंद नहीं होता। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो सर्कुलेशन में ज्यादा है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो आप इस्तेमाल एहतियात से करें। और इसी तरह से अगर आप TKD, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं, तो आप इसका इस्तेमाल एहतियात से करें या कम करें। और अगर इसी तरह से कोई सेंसिटिविटी हो, कोई एलर्जी हो इससे, तो वो भी आप इस्तेमाल ना करें। और ये ऐसा है कि इस तरह के जो लोग हैं या ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो 1 दिन छोड़ के एक कप इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी मिकदार और भी कम कर सकते हैं। और याद रखिए, घुटनों की जेली का मसला सिर्फ दर्द का नहीं होता बल्कि ये हमारी न्यूट्रिशन जो है उसकी कमी या ग़िज़ा की कमी की वजह से होता है। और जब जिस्म को सही रॉ मटेरियल मिलता है तो वो खुद रिपेयर कर लेता है, वो खुद रिपेयर करना जानता है। और बोन ब्रॉथ पैशन नहीं है ये, बल्कि एक मेडिकल फैक्चुअल ट्रीटमेंट है। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।